क्लास 11 के प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का टारगेट विथ लोकेश में। आज हम सभी पढ़ेंगे भ्रमर गीत की संपूर्ण व्याख्या। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक देखें, बहुत ही शानदार तरीके से आपको पढ़ाने वाला हूं। तो आइए शुरू करते हैं। उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही। तो यहाँ पर श्री कृष्ण मथुरा में जाकर कंस को मार करके कुछ दिनों के लिए वहीं रह गए हैं। वहाँ उन्हें ब्रज की याद आती है, तो वह अपने परम मित्र उद्धव से कहते हैं, क्या कहते हैं? उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही। हे उद्धव, मोहि माने मुझे, ब्रज माने ब्रज की यादें, बिसरत माने भूलती नाही माने नहीं है। हे उद्धव, मुझे ब्रज की यादें भूलती नहीं हैं। हंस सुता की सुंदर कगरी, वह यमुना नदी का, हंस सुता माने यमुना नदी की माने का, सुंदर माने सुंदर, कगरी माने किनारा, वह यमुना नदी का सुंदर किनारा, आरु कुंजन की छाही और कुंजों की छाया, वह सुरभि, वह गायें, वह बछड़े, दोहिनी और वह दूध दूहने का पात्र, खारिक, वह गौशाला, दुहावन जाही जहाँ हम दूध दूहने के लिए जाया करते थे, उन सब की याद आती है। ठीक है, श्री कृष्ण उद्धव से कहते हैं कि हे उद्धव, मुझसे ब्रज की यादें भूलती नहीं हैं। वह यमुना नदी का सुंदर किनारा और कुंजों की छाया, वह गायें, वह बछड़े, वह दूध दुहने का पात्र और वह गौशाला जहाँ हम दूध दुहने के लिए जाया करते थे, उन सब की याद आती है। फिर आगे कहते हैं, ग्वाल बाल मिल करत कुलाहल नाचत गही गई बाही। कहते हैं ग्वाल बाल के साथ में मिल करके कुलाहल माने शोर मचाया करता था, नाचत गही गई बाही, और एक दूसरे की बाही माने बाहें, गही गही माने पकड़ पकड़ करके, नाचत माने नाचा करता था और एक दूसरे की बाहें पकड़ करके नाचा करता था। यह मथुरा कंचन की नगरी, यह मथुरा सोने की नगरी है, यह मथुरा सोने की बनी है, यह मथुरा कंचन की नगरी, यह मथुरा सोने की बनी है। मन मुक्ता हल जाही और मणि मुक्ता भरे पड़े हैं, और मन मुक्ता इसमें भरे पड़े हैं। मन मुक्ता हल जाही, मन यानी मणि और मुक्ता इसमें भरे पड़े हैं। लेकिन जब ही सूरत आवत वह सुख की, लेकिन जब भी सूरत माने याद आती है, आवत माने आती है, वह सुख की माने उस सुख की, लेकिन जब भी हमें ब्रज के सुख की याद आती है तो जिए उमगत मेरा मन, जिए माने मन, उमगत माने उमड़ने लगता है, तन नहीं, ऐसा लगता है कि शरीर ही नहीं है। अनगत भांति करी बहुलीला, वो कहते हैं कि मैंने अनगत माने अनेक, भांति माने प्रकार से, बहुलीला माने बहुत सारी लीलाएं करी माने किया, हमने अनेक प्रकार से बहुत सारी लीलाएं किया। जसोदा नंद निभाई, और यशोदा और नंद बाबा ने मेरा साथ दिया, यशोदा और नंद बाबा ने उसको निभाया, मेरा साथ दिया। सूरदास प्रभु रहे मौन हैं, यह कही कही पछताएं। कभी सूरदास जी कहते हैं कि प्रभु श्री कृष्ण इन सब बातों को कह करके मौन हुए माने मौन हो जाते हैं, यह कह कह पछताई, और यह कह कह कर पश्चाताप करते हैं, और यह कह कह कर पश्चाताप करते हैं। अगर काव्य सौंदर्य के इसमें बात करें तो रस वियोग रस है, छंद गेय पद है। ठीक है, छंद क्या है? गेय पद है, और इसमें जो है अनुप्रास अलंकार है। यहाँ पर कहीं कहीं तो कहीं कहीं में पुनरुक्त प्रकाश अलंकार है। ठीक है, कहीं कहीं में कौन सा अलंकार है? पुनरुक्त प्रकाश अलंकार है, इसको ध्यान रखेंगे आप। बिन गोपाल बैरिन भई किंजे, गोपियाँ कहती हैं अब यहाँ पे कि हे उद्धव जी, बिना श्री कृष्ण के, गोपाल बिन गोपाल माने बिना श्री कृष्ण के, बैरिन भई कुंजे, ये व्रज की वाटिकाएं मेरी, बैरिन माने बैरिन अर्थात शत्रु बन करके मुझे कष्ट पहुँचा रही हैं। बिन गोपाल बैरिन भई कुंजे, गोपियाँ उद्धव से कहती हैं, उद्धव बिना श्री कृष्ण के ये जो कुंजे हैं, लताएं हैं, मेरी शत्रु बन करके मुझे कष्ट पहुँचा रही हैं। तब वह लता लगत तन शीतल, श्री कृष्ण के यहाँ रहने पर, श्री कृष्ण के यहाँ रहने पर वह लताएं लगत तन शीतल, शीतल लगा करती थी। श्री कृष्ण के यहाँ पर रहने पर, श्री कृष्ण के यहाँ रहने पर वह लताएं लगत तन शीतल, शीतल लगा करती थी, शरीर को ठंडक पहुँचाया करती थी। अब भई विषम ज्वाल की पुंजें, अब तो ये भयंकर ज्वाल की पुंज बन गई हैं। अब भई विषम, अब तो ये विषम माने भयंकर, ज्वाल की पुंजे माने ज्वाल की पुंज यानी आग की पुंजे, भई माने बन गई हैं। वृथा बहत जमुना खगोलत, वृथा कमल फूलन अलिगुंजे, वो कहती हैं कि वृथा बहत, जमुना का बहना हमें व्यर्थ लग रहा है। अब यमुना का बहना मुझे व्यर्थ लग रहा है, खग बोलना, पक्षियों का बोलना भी हमें व्यर्थ लग रहा है, और कमल फूलन यानी कमल का खुलना, कमल का खिलना भी हमें व्यर्थ लगता है। अलिगुंजे, और भंवरों का गुंजार करना भी हमें व्यर्थ लगता है।
फिर आगे कहती हैं पवन पान घनसार सजीवन दध सुत किरण भानु भई पुंजे। पवन मतलब हवा, पान मतलब पानी, घनसार माने कपूर, सजीवन माने संजीवनी बूटी, दध सुत माने और चंद्रमा की किरणें, भानु माने सूर्य की किरण माने किरणें, भई माने बन करके, भुंजे माने हमें भून डाल रही हैं। गोपियाँ कहते हैं कि पानी, वायु, पानी, कपूर और संजीवनी बूटी, सूर्य, चंद्रमा की किरणें, यानी चंद्रमा की किरणें सूर्य की किरणें बन करके हमें भून डाल रही हैं। यह उद्धव कहियो माधव से, हे उद्धव तुम जाकर के श्री कृष्ण से कह देना, मदन मार कीन्ही हम लुंजे, कि आपने, मदन माने आपके वियोग ने हमें, मार माने मार करके, किन्ही माने कर दिया है, लुंजे माने लुंज पुंज, आपकी वियोग ने हमें मार करके लुंज बना दिया है, लुंज कर दिया है। सूरदास प्रभु तुम्हारे दरस को मग जोवत अखियाँ भई छुंजे। फिर यहाँ पर सूरदास जी कहते हैं प्रभु तुमरे दरस को मग जोवत अखियाँ भई छुंजे। फिर गोपियाँ कहती हैं कि प्रभु श्री कृष्ण के दर्शन का मग जोत माने रास्ता देखते 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 अखियाँ भई छुंजे, हमारी आँखों की ज्योति क्षीण हो गई है। सूरदास जी कहते हैं, फिर गोपियाँ कहते हैं कि प्रभु श्री कृष्ण का के दर्शन का रास्ता देखते देखते हमारी अखियाँ, हमारी आँखों की मतलब भई छुंजे, ज्योति कम पड़ गई है, धुंधला दिखाई देने लगा है। इसमें भी अनुप्रास अलंकार है, छंद गेय पद है और वियोग रस है। ठीक है। हमारे हरि हारिल की लकड़ी, गोपियाँ कहते हैं उद्धव हमारे हरि माने हमारे भगवान श्री कृष्ण हारिल की लकड़ी, हारिल के पक्षी की भांति हैं। गोपियाँ कहते हैं कि उद्धव हमारे भगवान श्री कृष्ण हारिल पक्षी के समान हैं। जिस प्रकार से हारियल पक्षी अपने पंजों में लकड़ी दबाए रहता है और उसको छोड़ता नहीं है, उसी प्रकार मन क्रम वचन नंद नंदन उर यह दृढ़ करी पकड़ी, उसी प्रकार मन से, कर्म से और वचन से नंद नंदन मतलब श्री कृष्ण को अपने हृदय से दृढ़ कर पकड़ी, मैंने दृढ़ करके पकड़ करके रखा है, मजबूती से पकड़ करके रखा है। जागत सोत स्वप्न दिवस निस कान्य कान जगरी, यानी जागते हुए, सोते हुए, स्वप्न में, दिन में और निस माने रात्र में, कान कान यानी कान कान की जकरी माने रट लगाए रहती हूँ। गोपियाँ कहती हैं कि जागते सोते स्वप्न में, दिन में, रात में श्री कृष्ण रट लगाए रहती हूँ। सुनत जोग लागत है सो ज्यों करूँ ककरी, गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव सुनत जोग, आपकी जो योग की बातें हैं इसको सुन करके ऐसा लगता है ज्यों करूँ ककरी, जैसे कोई कड़वी ककरी हो। गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव आपकी योग की बातें सुन करके ऐसा लगता है जैसे कोई कड़वी ककरी हो। सो तो व्याध हमको ले आए, आप तो हमारे लिए एक रोग ला दिए हैं। कौन सा रोग? योग साधना का रोग। कहती हैं गोपियाँ कहती हैं कि सो तो मतलब आप तो हमारे लिए, हमको ले आए, हमारे लिए एक व्याध माने रोग ले आए, मैंने ला दिए हैं। देखी सुनी ना करी, ना हमें उसे देखा है, ना सुना है और ना कभी किया है। या तो सूरत नहीं ले सौंपो। गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव तुम ले जाकर के उनको सौंप दे, ये जो योग साधना का संदेश है तिन्हें ले सौंपो, तुम ले जाकर के उन लोगों को सौंप दो जिनके मन चक्री, जिनके मन चक्की की भांति घूमते रहते हैं, जिनके मन चक्की की भांति घूमता रहता है। हमारा मन तो स्थिर है, वह इसे ग्रहण नहीं कर सकता। अगला देखते हैं, उद्धव जोग जोग हम नहीं। गोपियाँ कहती हैं हे उद्धव हम सभी गोपियाँ, जोग माने योग साधना के, जोग माने योग्य, नाही माने नहीं है। उद्धव हम सभी गोपियाँ योग साधना के योग्य नहीं हैं। जोग जोग 2 बार आया है, ठीक है, तो यहाँ पर यमक अलंकार होगा। हम सभी गोपियाँ योग साधना के योग्य नहीं हैं। अबला सार ज्ञान कहा जाने, अबला हम सभी स्त्रियाँ, हम अबला स्त्रियाँ, सार ज्ञान यानी ब्रह्म ज्ञान को, ठीक है, कहा जाने माने क्या जाने। हम सभी स्त्रियाँ सार ज्ञान का जाने, यानी हम सभी स्त्रियाँ ब्रह्म ज्ञान को क्या जाने, कैसे ध्यान धराएं और कैसे उसका ध्यान रखें और कैसे उसका ध्यान रखें। ते मूंदन नयन कहा तो तुम हमारे आँखों को मूंदने को कहते हो, ते मूंदन नयन कहा तुम हमारे नेत्रों को बंद करने के लिए कहते हो। हरि मूर्त जिनमाही, हरि मूर्त मतलब जिसमें श्री कृष्ण की मूर्ति बसी हुई है, जिसमें श्री कृष्ण की मूर्ति निवास करती है, ऐसी कथा कपट की मधुकर हमते सुनी न जाइए। हे भंवरे उद्धव, यहाँ मधुकर जो है उद्धव को कहा गया है, ठीक है, भंवरे को उद्धव कहा गया है। तो हे उद्धव ऐसी कपट की कथा हमसे सुनी नहीं जा सकती है। सरवन चीर सिर जटा बंधाओ, तुम कहते हो कि मैं अपने कानों को चीर लूँ, सिर जटा बंधाऊँ और सिर पर जटा धारण कर लूँ। एक दुख कौन समाही, ये दुख कहाँ समा सकता है, ये दुख हमसे सहन नहीं किया जा सकता है। चंदन तज अंग भस्म बताओ, तुम कहते हो कि चंदन तज मतलब चंदन को त्याग करके
अंग में भस्म बताओ, यानी भस्म लगाने के लिए, राख लगाने के लिए कहते हो। बिरह अनिल अतिदाही, बिरह रूपी जो आग है अत्यधिक हमें वैसे ही जला रही है, बिरह रूपी अग्नि हमें जला रही है, और आप चंदन को त्याग करके शरीर में भस्म लगाने के लिए कहते हैं। जोगी भरमत जाहि लग भूले, जो योगी लोग हैं वो जिस ब्रह्म को पाने के लिए इधर उधर भटक रहे हैं, सोते है अपमाही, वह ब्रह्म तो अपने अंदर ही है। सोते है अपमाही, वह ब्रह्म तो अपने अंदर ही है। सूर श्यामते न्यारी, ना पल छिन ज्यों घटते परछाई। सूरदास जी कहते हैं, फिर गोपियाँ कहती हैं कि हम सभी गोपियाँ पल छिन माने एक क्षण, श्याम माने श्री कृष्ण, ते माने से, न्यारी ना अलग नहीं रह सकती हैं। हम सभी गोपियाँ एक पल भी श्री कृष्ण से अलग नहीं रह सकती हैं। ज्यों घटते परछाई, जिस प्रकार शरीर से परछाई नहीं अलग होती है, जिस प्रकार शरीर से परछाई अलग नहीं होती है। अगला देखते हैं। लड़काई को प्रेम कहो अली कैसे छूटत। लड़काई, गोपियाँ कहती हैं तो लड़काई माने बचपन का प्रेम कहो, प्रेम कैसे छूट सकता है, यानी हमारा श्री कृष्ण का प्रेम जो है वो तो बचपन का है, वो प्रेम कैसे छूट सकता है। लड़काई को प्रेम कहो अली कैसे छूटत। हे सखी, हमारा श्री कृष्ण का प्रेम तो बचपन का है, यह कैसे छूट सकता है। कहाँ कहो ब्रजनाथ चरित्र, हम ब्रजनाथ यानी श्री कृष्ण के चरित्र को क्या कहें। अंतर्गत लूटत, उनका चरित्र तो हमारे मन को लूटने वाला है, उनका चरित्र तो हमारे मन को लूटने वाला है। वह चितवन, वह तिरछी दृष्टि, वह चाल मनोहर, वह सुंदर चाल, वह मुस्कान, मंद धुनि गावन और मंद धुन से गाना। नटवर भेष, नंदनंदन मतलब श्री कृष्ण का, वह विनोद, वह मुस्कान, बनते आवन और वह वन से आना, मेरे मन को लूटने वाला है। यानी वह तिरछी दृष्टि, वह सुंदर चाल, वह मंद मंद मुस्कान, मंद धुन से गाना, नटवर भेष और वह प्यारी सी मुस्कान और उनका वन से आना हमारे मन को लूटने वाला है। चरण कमल की सौ करती हो, यह संदेश मोहि विषम लागत। गोपियाँ कहती हैं कि मैं आपके चरण कमलों की सौगंध खाकर कहती हूँ कि यह संदेश मुझे विष के समान लगता है। कौन सा संदेश? योग साधना का। सूरदास पल मोहि न बिसरत, मोहन मूर्ति सोह जग। सूरदास जी कहते हैं, फिर गोपियाँ कहती हैं कि एक पल मुझसे नहीं भूलता है। मोहन मतलब श्री कृष्ण की मूर्ति, सोते हुए और जागते हुए। गोपियाँ कहते हैं कि सोते हुए जागते हुए एक पल भी मुझसे श्री कृष्ण की मूर्ति, श्री कृष्ण की याद नहीं भूलती है, श्री कृष्ण की मूर्ति नहीं भूलती है।